नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दुबे। आप देख रहे हैं न्यू भारत टीवी। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल क्रिसमस का दिन था और जब हम छोटे थे और मुंबई में पढ़ते थे तो वहाँ पे करीब 15 दिन की छुट्टी मिलती थी क्रिसमस की। और ज़बरदस्त छुट्टियाँ मिलती थी। तो वहाँ मैं देखता था कि करीब 25 दिसंबर से पहले, 10 दिन पहले एक पुतला बना करके उसके हाथ में दारू की बोतल पकड़ा करके टांग दिया जाता था। ये क्या था, इसका कोई पता नहीं। लेकिन 25 तारीख को जो जन्म ईसा का मनाया जा रहा था, उस समय इतना हुड़दंगबाजी थी। शाम को दारू पीना, सिगरेट पीना, डांस करना, यही इनका जीसस का जन्म मनाने का तरीका था। खैर, ये तो बचपन की बात रही। इसमें मैंने कई साल इसको देखा भी। स्कूलों को, ईसाई स्कूलों को भी कभी सजाया जाता था, चर्च को भी सजाया जाता था। लेकिन तब मैं जब छोटा था तब मुझे पता नहीं था कि ईसाई किस षड्यंत्र से भारत में क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं इस देश में, क्या परिणाम आएगा इनके भारत में रहने से, ये पता नहीं था। लेकिन आज जब मैं 45 साल का हो गया हूँ तो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से बहुत कुछ मिला ये देखने को कि ईसाईयत है क्या। आज जिस ईसाईयत की बात हमारे देश के नेता, हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर ईसाई और इस्लामियत को जो सुरक्षा देता है, उसमें मिला जुला करके मुझे लगता है कि अंग्रेज़ गए नहीं इस देश से। और ये ना जो संविधान लिखा गया है, ये भारत का मूल संविधान है, मूल आत्मा है। हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया है इस देश से। झारखंड हो, यूपी हो, पंजाब जैसे कट्टर जगह पर भी ईसाईयत फैल गई। पूरे देश में ईसाईयत फैल गई। यूँ कहें कि करीब करीब भारत का 30% हिस्सा ईसाइयों ने कब्ज़ा कर लिया है और करीब करीब 50% हिस्सा मोहम्मडनों ने कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन इतने के बावजूद भी ईसाइयों को संरक्षण, ईसाइयों को फंड कौन मुहैया करा रहा है? भारत की सरकार मुहैया करा रही है। और भारत की सरकार ईसाइयों को भरपूर संरक्षण देती है। और इन ईसाइयों ने हिंदुओं की जनसंख्या को इतना नीचे गिरा दिया है कि अनुमानतः करीब करीब मुझे लगता है कि हिंदुओं की आबादी से करीब करीब 5 से 6 करोड़ हिंदुओं को अब तक ईसाइयों ने आज़ादी के बाद ईसाई बना दिया है। मीडिया, मंदिर की बात आती है तो इसे पाखंड बोलता है, इस्लाम की बात आती है तो इसे आज़ादी और धर्म की आज़ादी बताता है, ईसाईयत की बात आती है तो इसे बताता है कि हर धर्म, संविधान सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का आदेश देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईसाइयों का षड्यंत्र पूरे देश में इतना ज़बरदस्त है कि पूरा भारत इस्लाम और ईसाईयत से कराह रहा है। भारत के नेता इन दोनों संगठनों के शीर्ष पे बैठे लोगों से पैसा खाते हैं। गृह मंत्रालय बाकायदा इस्लाम और ईसाईयत दोनों यूनिट को बाकायदा संरक्षण देता है, पुलिसिया मदद देता है, कानूनी संरक्षण देता है, फंड भी मुहैया कराता है और हिंदुओं को अपने इसी देश में, एकमात्र बचे देश हिंदू देश भारत में, दोयम दर्जे का नागरिक बना करके छोड़ दिया है। दोयम दर्जे में जो नागरिकता है वो सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य तक सीमित है। ओबीसी एससी में 100% ईसाईयत घुस गई है और करीब करीब 20% इस्लामियत थी। आज
25 दिसंबर कल था। कल कहीं कहीं चर्चों को में तोड़ फोड़ की बात हुई। मीडिया इसे बड़े गंभीरता से ले रही है और कई यूट्यूबर्स और कई मीडिया चैनल्स इसको हाईलाइट कर रहे हैं। न्यूज़ 24 जैसे दलाल 24 जिस मतलब 420 है वो, 24 तो बोलना ही नहीं चाहिए। लोग वही कटआउट पेश कर रहे हैं, वही टीनेज वो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी वीडियो डाल के दिखा रहे हैं कि जो है देखिए किस तरह से चर्च को तोड़ा जा रहा है, ईसाई पादरियों को पीटा जा रहा है। लेकिन जब यही पादरी गरीब हिंदुओं को जा कर के ईसाई बना दे रहे हैं, तो हमारे केंद्र में बैठी कोई सरकार, अंबेडकर का संविधान उनकी सुरक्षा इस बात से नहीं कर पाता है। क्या हम पैदा हुए इस देश में, भारत में, कि आगे चल के हम ईसाई और इस्लामियत दोनों में से किसी एक को स्वीकार करें? यही भारत है? क्या इसी से भारत की रोजी रोटी चल रही है? अगर ऐसा ही है तो क्यों ना एक दिन सभी को ऐसे बना दिया जाए, क्यों रोज़ रोज़ का ड्रामा किया जाए हैं? ऐसा करने से क्या होगा? कथित तौर पे एक हिंदू सरकार आई, बीजेपी, इसने सारी सरकारों को पीछे छोड़ते हुए हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया है। और कोई चौराहा, कोई गली नहीं बची है जहां पर ये ईसाई मिशनरी अपनी चंगाई सभा नहीं लगा रहे हैं, पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। और हिंदू भी इतना महामूर्ख है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम में जाने के लिए वो किसी भी हिंदी स्कूल में नहीं जाता है। आज खाली मैं यूपी की बात करूं तो माँ सरस्वती देवी के नाम से विद्यालय खत्म हो गए, कोई नहीं है, वही पुराने पड़े हैं, नया कोई नहीं है। जो हमारे शिक्षा के नाम पर पुराने नाम हुआ करते थे, सांस्कृतिक वैदिक नाम, वो ख़त्म हो गए हैं। अब संत जेवियर आ गए हैं, संत जोसेफ आ गए हैं, संत फिलिप आ गए हैं, सेंट थॉमस आ गए हैं। यही भारत की नींव बना रहे हैं। और हम अपने ही देश में, हमारी सरकार, ये हिंदू सरकार बीजेपी, हमें आपस में लड़ा रही है और ईसाइयों और इस्लामियत को, दोनों को बढ़ावा दे रही है। ये आपका भारत है। और अगर हम कोई संगठन खड़ा करते हैं, हमारे देश में कोई संगठन खड़ा होता है इनके विरोध में, तो उसके पीछे हाथ धोकर के पड़ जाती है ये केंद्र सरकार, और भारत की वो पुलिस पड़ जाती है जो खुद भी हिंदू है, लेकिन उसे अपने सैलरी के लिए वो सरकार की ही बात मानती है, वो आम जनता की बात नहीं मानती है। ठीक है। वैसे 25 दिसंबर पे मेरे पास एक बहुत बड़ी वीडियो है, मैं जल्द ही देश के सामने लाऊंगा कि किस तरह से बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को भारत में संरक्षण करने का कार्य भारत के नेता, कमीशन एजेंट और माफिया कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के करीब करीब 40% हिंदू खत्म हो गए हैं, बदल लिए हैं धर्म, और आज वो सनातन के खिलाफ खड़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मैं 25 दिसंबर के जो कथित रूप से जन्म दिवस मनाया जाता है जीसस का, इसके ऊपर मैंने गहन अध्ययन किया है और मैं बाकायदा वीडियो क्लिप्स के साथ एक एक पुलिंदा इनका खोल करके मैं मीडिया में रखूंगा, अपने देश को बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम हिंदू होकर के इस देश में नहीं रह सकते? आज भाजपा ने जो भारत के हिंदुओं का नाश किया है, चरित्र हनन किया है, भावनाओं का दोहन किया है, उसका परिणाम हमारा देश भुगत रहा है। और इन पर भी वीडियो बनेगी, बस आप लोग बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।